सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। यदि आज हम समाज में बात करें या दुनिया में बात करें तो हमारा सबसे भला चाहने वाला या जो हमारे लिए सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं, उनके दिमाग में कभी बुराई नहीं मानती, अगर हम ऐसे व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाएं तो इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे माता पिता ही शामिल होंगे। और एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि बच्चा उनका आगे बढ़े और आगे बढ़कर उनका नाम रोशन करे, और अगर उनका नाम ना भी रोशन करे तो वह ये सिर्फ उनके दिल की एक ही ख्वाहिश रहती है कि उनका बच्चा सुख चैन की ज़िंदगी जिए और निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर हो। माँ बाप कभी अपने बच्चे के प्रति बुरा नहीं सोच सकते। माँ का प्यार तब भी हम सभी के सामने आता है, लेकिन एक पिता ऐसा है जो अपना प्यार हमारे समक्ष तो नहीं आने देता, लेकिन दुनिया में प्रत्येक ऐसी परिस्थिति से वह निपटने को तैयार रहता है कि उसके बच्चे को जीवन में कोई दिक्कत ना हो। और कुछ लोग आज के ज़माने में ज़रा से प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को और सगे संबंधियों सारे रिश्तों को तोड़ देते हैं। और ऐसी लड़कियां जो ऐसा कृत्य करती हैं उनसे यदि सही मायने में सवाल ही किया जाए तो जब वो इतने साल अपने माता पिता के पास रहकर भी उनकी ना हो पाती हैं तो वो और किसी के पास जाकर उनकी क्या ही हो पाएंगी। यदि कोई कभी किसी और रिश्ते में किसी को चीट करता है, धोखा देता है तो चलिए चलता है, लेकिन जब कोई अपने माँ बाप को ही छोड़कर उनके ही विरुद्ध, उनके ही खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर करता है कि उसे अपने माँ बाप से ही खतरा नज़र आने लगता है और सुरक्षा की गुहार न्याय से लगाता है। ऐसे कई एक केस हमने अपने आसपास या कई एक केस हमने सुने होंगे, देखे होंगे, जिसमें बहुत से लोग जो भाग कर शादी कर लेते हैं वो अपने ही माँ बाप से सुरक्षा पाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाते हैं। उन्हें अपने माँ बाप में ही राक्षस नज़र आने लगते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है, नष्ट हो चुकी होती है, और उनके अंदर सोचने समझने की क्षमताएं ही खत्म हो जाती हैं, नहीं तो वह ऐसा कदम स्वयं नहीं उठा पाते। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज में देखने को मिला, जहां पर एक 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपने सोते हुए पिता के गले पर वार किया और उन्हें सोते पे ही मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वह लड़की अपने भाई के कमरे में गई और उस पर घात लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन तब तक उसकी नींद खुल गई और वह बच गया। आप सोच सकते हैं कि आजकल रिश्ते कितने शर्मसार होते चले जा रहे हैं। एक माँ बाप जिसने आपको बचपन से लेके बड़े तक पाला पोसा, आपको उनसे ही खतरा नज़र आने लगता है और बिना उसको सोचे समझे, दिमाग को बिल्कुल एकदम ना इस्तेमाल करते हुए ऐसी घटनाएं जब समक्ष आती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का रिश्तों से मन ही उठ जाएगा। तो हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा सही मायने में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।